जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे। जैसा कि भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं जिसमें भारत का भूगोल हमने प्रारंभ किया है। फिजिकल ज्योग्राफी का जो सीरीज है वो चलता रहेगा, यथावत चलता रहेगा। 2-4 वीडियो इस पे आने के बाद उसको मैं एक साथ लेके चलूंगा। एक दिन भौतिक भूगोल यानी कि पूरे विश्व का भूगोल, भौतिक संरचना जो पढ़ रहे थे, और एक दिन भारत का भूगोल। तो आज हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारत के पड़ोसी देश और हमारे राज्यों से सीमा जो साझा करते हैं, कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, किसकी सीमा सबसे ज्यादा है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के अधिकार क्षेत्र में द्वीप यानी कि भारत के द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में, जस्ट इसके अगले वीडियो में, हम खाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे क्रमवार हम आपको भारत के भूगोल के और अंदर तक लेके चलेंगे। तो आज हम द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के द्वीप, जैसा कि हम ये टॉपिक का है, भारत के द्वीप यानी स्थिति और विस्तार में ही है, तो द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इधर ये देखिए, आप वेस्ट बंगाल की तरफ। तो जो यहाँ 2 द्वीप आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 द्वीप क्या है, वो आप कहेंगे, सवाल उठेगा कि द्वीप क्या है। तो द्वीप वो भूखंड है जो समुद्र में ज्वालामुखी इरप्शन के बाद यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा ठंडा होके यानी कि लावा जो निकलता है वो ठंडा होके आग्नेय चट्टानों के रूप में, यानी कि आप मैप को अगर देखें, वर्ल्ड मैप को, जैसे कि ये जब वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे तो नीला नीला के बीच में आपको सफेद सफेद भी दिखेगा। जैसे अभी एक नया महाद्वीप के बारे में पता लगाया गया है, जीलैंडिया महाद्वीप। तो कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। वो यहाँ है, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र जो कि 96% जल में है। तो वही 96% जल में है, 4% ऊपर है। तो वही भूखंड, जो छोटे छोटे भूखंड है, जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण छोटे छोटे भूखंड जो समुद्र तल से ऊपर उठे आते हैं, उसी को द्वीप की संज्ञा दी जाती है। यानी कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ और बीच में एक उठा हुआ भूखंड। तो सबसे पहले हम इधर से आ जाते हैं, वेस्ट से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गंगा आपकी उत्तराखंड से यानी कि गंगोत्री से निकलती है, और जब वो झारखंड से निकल के वेस्ट बंगाल में आती है तो वहां एक उसकी सहायक नदी उससे जुड़ती है, जिसको हुगली नदी कहा जाता है। हुगली नदी के मुहाने पे 2 द्वीप स्थित है। एक द्वीप गंगा सागर और दूसरा द्वीप न्यू मूर। एक द्वीप गंगा सागर है और दूसरा द्वीप न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ये कहाँ स्थित है, तो हुगली के मुहाने पे। कलकत्ता भी हुगली के मुहाने पे ही है। तो हुगली के मुहाने पे आपके ये 2 द्वीप स्थित है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो ब्राह्मणी नदी जो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा होते हुए और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके मुहाने पे एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। जैसा कि आप न्यूज में सुनते रहते हैं, अग्नि 4, अग्नि 5 का प्रक्षेपण हुआ। तो इसरो का, इंडियन स्पेस सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉन्चिंग पैड यही स्थापित किया गया है, जिसमें आपकी अग्निक्रम की मिसाइलें जो है वो यहां से प्रक्षेपित की जाती हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, यानी कि ये कृष्णा नदी का मुहाना जो है, वहां पे एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा ये भी चर्चा में रहता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा पे ही। तो ये यहाँ पे व्हीलर द्वीप, ये लॉन्चिंग पैड है इसरो का। यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि यहाँ रिसर्च सेंटर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप पे, जिसको अब बदल के अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। आगे हम आते हैं तो आप थोड़ा सा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, जो हमारे अपने अंग है, भारत के अंग है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला जो द्वीप आपको दिख रहा है छोटा सा, इसका नाम है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में एकमात्र द्वीप, बे ऑफ बंगाल में एकमात्र द्वीप जो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, कोको द्वीप। जस्ट उसके नीचे ये कोको चैनल है, कोको चैनल इसको कहते हैं,
जो कि कोको और अंडमान निकोबार को अलग करता है। ये कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है और अंडमान निकोबार हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो कोको चैनल अंडमान निकोबार को म्यांमार से यानी कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में जो कोको द्वीप है उससे अलग करता है। तो हमारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 700 से 800 द्वीप हैं, लेकिन मुख्यतः 4-5 द्वीप है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे नॉर्थ में आपका उत्तरी अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और सबसे नीचे यानी कि इन तीनों के बाद चौथा है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार यानी कि ये अंडमान है और नीचे निकोबार। तो निकोबार में 2 द्वीप हैं, एक कार निकोबार और एक ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे हमने परसों चर्चा की थी, आप कल के वीडियो में चर्चा की थी कि यहीं पे हमारा दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पे ही स्थित है, जो 6.4 डिग्री अक्षांश पे 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय रेखा पे ये स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चैनल क्या है? तो ये 10 डिग्री चैनल यानी कि एक जल सर्करी जल की खाड़ी है। जब हम खाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसको आपको और बता देंगे। ये सर्करी जल का एक बेल्ट है, उसी को चैनल। अब 10 डिग्री क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये 10 डिग्री अक्षांश पे है। जैसे कि ये हमारा गोला है और अक्षांशीय रेखा हमने बताई थी आपको। भारत का जो प्रारंभ है यानी कि भारत का जो साउथ में जो बिंदु है, आखिरी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट जो है, वहां से, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, वहां से भारत 6.4 से प्रारंभ होता है, लेकिन मुख्य जो भूखंड है वो 8.4 से प्रारंभ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। तो ऐसे ही जैसे 8 डिग्री चैनल हमने यहाँ लिखा है, 9 डिग्री चैनल लिखा, वैसे ही 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा है उसी पे ये जल एक सर्करी खाड़ी नुमा संरचना बनाता है, वही इन दोनों को अलग करता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो द्वीपों में हम देखते हैं कि भारत श्रीलंका से स्थलीय सीमा नहीं बनाता, जलीय सीमा भी मन्नार की खाड़ी उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि जैसा कि हम अभी चर्चा करेंगे जल सीमा के बारे में कि भारत की जल सीमा कहाँ तक है, जैसा कि एक ओवरव्यू हमने दिया था पहले वीडियो में आपको कि 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। तो वो कैसे है? अगर 224 नॉटिकल माइल में आएंगे तो श्रीलंका का भी, इसीलिए मन्नार की खाड़ी को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। उन बराबर भागों में बांटने से इनकी सीमा रेखा, हमारी सीमा रेखा, एक काल्पनिक सीमा रेखा निर्धारित है। ये मन्नार की खाड़ी, इसमें स्थित है आपका पंबन द्वीप, रामेश्वरम। पंबन द्वीप रामेश्वरम चर्चा में रहता है। तो ये पंबन द्वीप जो है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में है। पंबन द्वीप का जो आखिरी बिंदु है, आखिरी द्वीप, ये छोटा सा आप देख रहे हैं, यहीं से आदम के पुल यानी कि जो रामचरितमानस में, रामायण में हम जो चर्चा करते हैं जिस पुल की, वो यहीं से, यानी कि यहाँ पे पहला जो द्वीप है धनुषकोडी द्वीप से ही हमारे आदम के पुल का प्रारंभ है जो श्रीलंका तक जाता है। तो पंबन द्वीप कहाँ? रामेश्वरम। किसके अधिकार क्षेत्र में? तो तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। धनुषकोडी से आदम के पुल का प्रारंभ हुआ जो श्रीलंका तक जाता है। और इधर आ जाते हैं तो लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप है। ये थोड़ा सा रोचक द्वीप है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट है प्रवाल का, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो लक्षद्वीप जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी द्वीपीय राज्य है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ भी बहुत सारे द्वीप है, लेकिन मुख्यतः कुछ द्वीपों पर ही जनमानस यानी कि हमारे भाई बंधु मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ जो लक्षद्वीप है, यहाँ आपको 2 संरचना देखने को मिल रही है, एक 9 डिग्री चैनल, एक 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के
और मिनिकाय के बीच से जाता है। ये मिनिकाय भी लक्षद्वीप का ही द्वीप है, लेकिन ये 9 डिग्री चैनल यानी कि 9 डिग्री अक्षांशीय रेखा सर्करा जो समुद्र है वो लक्षद्वीप के माने कि मेन लक्षद्वीप के को मिनिकाय से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से, मालदीव यानी कि एक, जैसा कि हमने बताया था आपको कि अरब सागर में एक हमारा पड़ोसी देश है जो थोड़ा सा दूरी पे है लेकिन काफी छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। ये चैनल यानी कि सरकरी एक पानी की संरचना है, सरकरा समुद्र है। ये खाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आपको इसको और डिटेल में बताएंगे। और थोड़ा सा हम आ जाते हैं इधर, जैसे कि द्वीपों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो द्वीप में एक आता है, जैसे यहां आपका मुंबई है। मुंबई से थोड़ा सा हटके एक द्वीप है जिसको एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। ये एलिफेंटा द्वीप मुंबई से हटके है, थोड़ा सा हटके। वैसे मुंबई भी आपको बता दें कि मुंबई भी सालसेट द्वीप पे ही स्थित है। वो जब हम भूखंड के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो द्वीप है उसको एलिफेंटा द्वीप कहते हैं, और यही थोड़ा और आप अगर अरब सागर में आएंगे तो यही मुंबई हाई है, जो कि रिलायंस के अधिकार क्षेत्र में है और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत का पेट्रोलियम का सबसे बड़ा 65% पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा आपकी गैस, प्राकृतिक गैसें मुंबई हाई से ही प्राप्त होती है। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से जो हमारा भारत है अभी उतना इसका दोहन नहीं हो रहा, यहाँ भंडार है खनिजों का। ये अब जब हम पढ़ाएंगे आपको ये आसपास के क्षेत्रों के बारे में, तो ये खनिजों का, यहाँ मत्स्य पालन का ये भंडार है। आप देख रहे हैं एक सेंटर से, एक क्षेत्र से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का इतना बड़ा उत्पादन भारत के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो अगर हम और कुएं खोदें तो और हमें संसाधन मिल सकते हैं। और उससे थोड़ा सा उत्तर में आएंगे तो गुजरात के तट पे, यानी कि जो खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में 2 द्वीप आपको मिलेंगे, एक अलिया बेट, एक खलिया बेट। ये 2 द्वीप खंबात की खाड़ी में गुजरात से तटीय इलाके, गुजरात के भूखंड से समुद्र में ये 2 द्वीप आपको मिलेंगे। एक का नाम है अलिया बेट, दूसरे का नाम है खलिया बेट। तो ये थी द्वीपों की स्थिति। अब जरा लक्षद्वीप की बात कर रहे थे, तो लक्षद्वीप पे एक कॉन्सेप्ट है प्रवाल भित्ति का। आप सुनते होंगे प्रवाल भित्ति, मूंगा की चट्टानें लोग पहनते भी है कि ऊर्जा मिलती है। मूंगा, देसी मूंगा, विदेशी मूंगा, पता नहीं कौन कौन सा मूंगा, वो कहाँ से मूंगा आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा लक्षद्वीप है ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति है। ये पूरा द्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति पे स्थित है। प्रवाल भित्ति क्या है तो देख लेते हैं संरचना। कोरल रीफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो संरचना है मैंने ऊपर बनाई है, ये जो संरचना है ये एक खोल है। इसके अंदर एक छोटा सा जीव रहता है। एक इसके अंदर कोरल रीफ के अंदर एक छोटा सा जीव है, और ये अपना जो खोल का निर्माण करता है, यानी कि अपने प्रोटेक्ट के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की खोल का निर्माण करता है। अपने प्रोटेक्शन के लिए ये जीव, छोटा सा जीव, सूक्ष्म जीव, जो कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि घोंगा, सीपी जो पढ़ते हैं उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल लगी रहती है, जो परत जमी रहती है, वो एक कारण से, एक तरह से देखा जाए तो वो उनकी सुरक्षा ही करते हैं। तो ये जो जीव है ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल स्वयं से इसको बनाता है, यानी कि इसके ऊपरी खोल पे कैल्शियम कार्बोनेट 2 सेंटीमीटर का होता है। सोचिए जब इसका खोल 2 सेंटीमीटर का है तो इसके अंदर जीव बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो 2 सेंटीमीटर की जो संरचना है, ये संरचना, ये जीव ज्यादा दिन तक इनका जीवन काल नहीं रहता, ये जीव मर जाते हैं। तो जब एक जीव मरेगा तो दूसरा जीव, जो जीवित जीव है, ये उसके ऊपर अपना घरौंदा बना लेगा, यानी कि उसके ऊपर अपना घर बना लेगा। ऐसे वैसे जब ये मरेगा
तो इसके ऊपर एक जीवित जीव है वो घर बना लेगा। ये मरते जाएंगे और ये दब के कारण ये दबते जाएंगे। ऐसे करोड़ों सालों से, ये नहीं कह रहे हैं 2 दिन की घटना है, नहीं, करोड़ों सालों से ये घटनाएं चलती आ रही हैं। और एक समय ऐसा आया कि ये एक श्रृंखला बनाते 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 ये समुद्र तल से ऊपर को आ गया। जैसे ये अपना ये संरचना बनाते बनाते मरते गए, जुड़ते गए, मरते गए, जुड़ते गए। तो ये जब समुद्र के ऊपरी सतह पे जब आ गए, और एक चीज, ये छिछले समुद्र में ही रहते हैं। छिछला समुद्र यानी कि जैसा कि हम बात कर रहे थे मूंगे कोरल रीफ के बारे में, तो ये छिछले समुद्र में, छिछला समुद्र क्या है, तो जैसे समुद्र तल में जहां तक प्रकाश पहुंचता है, यानी कि समुद्र का जो तल है ये आपका ये किनारा है, और किनारे से जैसे जैसे हम समुद्र में एंटर करते हैं तो एक समय आता है जहां तक प्रकाश पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश, और आगे चल के ये अंधेरा हो जाता है, यानी कि यहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो कोरल रीफ के निर्माण में ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कोरल रीफ जब भी बनेगा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही बनेगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीस से 30 यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही कोरल रीफ का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ उनको ऊर्जा भी चाहिए और उनकी स्थिति भी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपने नाम सुना होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूरा का पूरा मूंगे की चट्टान है। मूंगे की चट्टान यानी कि मोटे मोटे तौर में समझिए कि कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान है। जो इसमें रंग बिरंगी चट्टानें भी होती हैं, हरी चट्टानें, लाल चट्टानें, सफेद चट्टानें, और अंदर से विहंगम दृश्य होता है। जैसा कि ब्लू फिल्म आप लोगों ने देखी है अक्षय कुमार की, जो अंदर डाइविंग लगाते हैं, जो उसमें डाइविंग करता है तो उसमें जो एक विहंगम दृश्य दिखता है वो इन्हीं कोरल रीफ के, यानी कि इन्हीं डिवाइडिंग रेंज, ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो ये महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो पश्चिमी छोर है उससे थोड़ा सा हटके ये बृहद अवरोधक रीफ यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। वहाँ लोग डाइविंग लगाने जाते हैं, क्योंकि वो द्वीप का निर्माण नहीं हुआ। जैसे भारत में वही कोरल रीफ द्वीप के रूप में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि ये उठते हुए और ये सतह पे आ गया। तो जब सतह पे आ गया तो ये द्वीप की संरचना ऊपर बना दिया, और ये कोरल रीफ का द्वीप ही हमारा लक्षद्वीप है। इसकी और एक मुख्य बात है कि जो मछलियां अपने अंडे देती हैं वो इन्हीं के बीच देना पसंद करती हैं। कैसे? यहां उनको 3 चीज मिलता है। पहला, सुरक्षा, यानी कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो, ये तो नीचे से आपको हम गैप दिखा रहे हैं, लेकिन ये गैप नहीं है, बहुत कम गैप है, इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये दबा हुआ है तो ऊपर भूभाग है। तो जो ये जो संरचना है उस संरचने में छोटे छोटे जो मछलियों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो, इनमें खाना भी उनको मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, और रमणीक क्षेत्र यानी कि यहाँ उनको और एक अच्छा माहौल, एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो बड़ी मछलियां उन्हें जब खाने आती हैं तो वो इन्हीं दरारों में छुप जाती हैं, और जब बड़ी होती है तो वो भी बड़े समुद्र में निकल जाती हैं। तो मछलियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सुरक्षा, उनका खाना, सब कुछ उनको यहीं से प्राप्त होता है। मूंगा कोरल रीफ, मूंगे की चट्टान जो जिसपे लक्षद्वीप स्थित है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एक मूंगा एक मरता है तो दूसरा उसके ऊपर अपना घरौंदा बनाता है। सबसे बड़ी मूंगे का जो मूंगे की चट्टान है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जहां आपको मूंगे में लाल, नीली, हरी, भूरी कलर की चट्टानें, बहुत ही मनमोहक दृश्य एक होता है उनकी चट्टानों में, वही हम पहनते भी हैं।
देसी मूंगा, विदेशी मूंगा। तो देसी मूंगा यानी कि आपके यहीं से आता होगा, विदेशी मूंगा हो सकता है यहाँ से ज्योतिष शास्त्री यहाँ से मंगाते हो, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हो, तो उसको पहनते भी हैं। तो ये था लक्षद्वीप कैसे स्थित है, किस पे स्थित है। प्रवाल सुनते थे, तो प्रवाल क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप प्रवाल के बारे में समझ गए होंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक खोल है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इनको दाब के कारण, इनके मरने के कारण ये एक के ऊपर एक अपनी संरचना बनाते हैं। करोड़ों साल तक की संरचना चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है, जैसे ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक समय ऐसा आएगा जब ये समुद्र से ऊपर आ जाएगा तो ये भी एक द्वीप बन जाएगा। तो लक्षद्वीप का निर्माण वैसे ही हुआ है। और थोड़ा सा आप अंडमान की तरफ चलेंगे तो दो द्वीप आपको यहां दिख रहे हैं, एक बैरन द्वीप और दूसरा नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र भारत का, यानी कि एकमात्र भारत का एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि ये बैरन द्वीप जो है ये भारत का एक्टिव वॉल्केनो, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। और दूसरा जो है वो नारकोंडम सुषुप्त वॉल्केनो है, यानी कि ये एक्टिव नहीं है। बैरन द्वीप में कभी कभार धुंध, जब हम ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अलग से इसको बताएंगे, लेकिन अभी ये जो दो द्वीप हैं, ये बैरन और नारकोंडम, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, एकमात्र प्रज्वलित ज्वालामुखी जिसको कहेंगे, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। तो ये था द्वीपों की संरचना। कोरल रीफ के बारे में भी हमने जाना, कोरल रीफ का निर्माण कैसे हुआ और द्वीप कौन कौन से कहाँ कहाँ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस महामारी में घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।